श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए इस पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव के इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई इस बात की खुशी हुई, ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा के कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कान्हा है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माँ पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप कृपया इस व्यक्ति को जो भी कष्ट है उसे दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज उसकी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहने लगी कि महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा।
दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रख रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात्रि भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, यह पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है। अब आइए हम पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं। हमने जो कुछ भी पूजा, व्रत और कथा का श्रवण किया है, उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव 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 कहकर हम जीवन की राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं, उनके जीवन में धन, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख और सभी मनोरथों की पूर्ति निश्चित होती है। चलिए अब सुनते हैं शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते दादास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रीति पाला, भाल चंद्रमा सोहत निके कानन कुंडन नाक फनिके, अंगोर सिर गंग बहाए मुंडमान तन चार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देखी नाग मुनि मोए, मैना मात की हवै दुलारी बाम अंग सोह छविना, कर त्रिशूल सोह छविवारी, कर सदा सतुरन छयारी, नंदी गणेश सोहम कैसे सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गढ़ राहु है छवि के कही जात न काऊ, देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आपने वारा, कियो उपद्रव रघवारे देवई मिले तुम्हारी ज्वारी, तुरस लसन आप पठाओ लम निमेश में मार गिराओ, आप जलंधर असुर सहारा स्वस्थ मार विधि संसारा, त्रिपुरा असुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई, किया तपई भगृत बारी पूरा प्रत्यग दास उपरारे, दानन महम तुम सबको नाहि, सेवक स्तुति कर सदाई, वेद माई महिमा तब गई अकथन अधि भेद न पाई, प्रगति उधन मदंत ज्वाला जरा सुर सर बहे ब्याला, कीने दह तह कर साई नीलकंठ नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रे धारे कीने परीक्षा तब पुरारे, एक कमल प्रभु राखऊं जो ही कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए क्षेत्र, जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट कलंक मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन नावे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आनो वारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आनो वारो, मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नाई कोई, जो में स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरम हम संकट बारी, धन निर्धन को दे सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई, अस्तुति कहीं बेदी करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी युति में ध्यान लगावे नारा शर शीश नावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्म दिगपा न पाए, जो है पाठ करे मन लाई, तापर ते शंभु साय, ऋणिया जो को अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा को निश्चय से प्रसाद हो, पंडित ऋषुग लावे ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा,
धूप दीप नेवे चढ़ावे, संकट सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नचावे, अंतम शिवपुर में भावे, कह दास तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो। जगदीश मंग सिर छठी हेमंत ऋतु संबत जन अस्तुत चालीसा से वही पूर्ण कीन। कल्याण भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण अभ्यान पश्यन्ति श्रद्धा सुदंत विश्रम इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। यह थी आज की हमारी सोमवार की व्रत कथा, साथ ही साथ हमने शिव चालीसा भी सुनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।